हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। अभी ये जो वीडियो है ये आप बिहार से संबंधित कोई भी परीक्षा लिखना चाह रहे हो या लिख रहे हो, जैसे बिहार पुलिस अभी चल रहा है। आने वाले एग्ज़ाम्स में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होना है इंटर वाला, और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होगा, फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, बिहार टीचर का एग्ज़ाम होगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम से गुजर रहे हो या लिखना हो आपको, तो मैंने उसके लिए एक कॉमन सा वीडियो बनाया है जहाँ से आप 2-4 नंबर तो बना सकते हैं हर एग्ज़ाम में। तो ये जो वीडियो है ये पूरा पूरा बिहार बेस्ड है, जो बिहार के बारे में बात करेगा। सबसे पहले बिहार के सामान्य जानकारी को देखेंगे हम लोग, फिर जनगणना 2011 को देखेंगे, बिहार में जो जाति सर्वेक्षण हुआ था उसको देखेंगे, फिर बिहार में जो आरक्षण का स्लैब 75% जिस पे अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा रखा है, बिहार सरकार एक मामले में उलझी हुई है, वो देखेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, पीटी और मेंस दोनों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगे और आप ज़रूर इसको करिए। आपका कम से कम 2 से 4 नंबर का सिर्फ एक वीडियो में काम हो जाएगा। चलिए फिर तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बिहार के बारे में। तो सबसे पहला ही सवाल है कि बिहार का गठन। तो बिहार का गठन हुआ था 1912, 22 मार्च 1912 को। अगर आपको याद हो, ये इतिहास के जो विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा कि 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें इसकी घोषणा हो गई थी कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1912 में। आज हम लोग बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। तो इसका गठन 1912 को, 22 मार्च 1912। राजधानी पटना। जनसंख्या इसका 10,40,99,452, और ये आंकड़े 2011 के जनगणना के आधार पे हैं। ठीक है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जिलों की संख्या है 38। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट पटना में स्थित है। इसमें आपको आप इत्मीनान से देखें, सारे जिलों को इसमें दिखाया गया है। इसका अड़ोस पड़ोस वाले देश और राज्यों को भी दर्शाया गया है। आगे आने वाले स्लाइड्स में इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, बिहार का राजकीय पशु, तो पशु बैल है। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय वृक्ष पीपल। पवित्र पर्व छठ पूजा। और प्रमुख चित्रकला मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग जिसको आप लोग जानते होंगे। शुरू करते हैं। इसका नाम बिहार क्यों पड़ा? तो ऐसा माना जाता है कि बिहार, इस क्षेत्र में बौद्ध मठों यानी विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। आप सबने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, देखा होगा कि बौद्ध धर्म का विकास या प्रचार प्रसार या शुरुआत बिहार से ही हुई थी। तो इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा, बौद्ध बिहारों के नाम पे। राज्य का स्थापना दिवस जो है वो है आपका 22 मार्च 1912। पिछले स्लाइड में भी इसको देखें हम लोग। राज्य की राजधानी, वर्तमान राजधानी तो पटना है, लेकिन प्राचीन समय में पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, पुष्पपुर के नाम से जाना जाता था, कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, और अजीमाबाद, ये इसके प्राचीन नाम रहे हैं पटना के। अब इसकी भौगोलिक स्थिति को अगर देखें हम लोग, तो बात करेंगे सबसे पहले उत्तरी अक्षांश के विस्तार का। तो अक्षांशीय विस्तार ये हुआ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये फैला हुआ आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगला है देशांतरीय विस्तार। तो ये शुरू होता है आपका यहाँ से और ये पूरब की ओर जाता है, ये उसका देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड यहाँ पे, और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड यहाँ पर। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बिहार का।
इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूरे देश में, पूरे भारत में देखा जाएगी सबसे बड़े राज्य, तो उसमें 13वें स्थान पे बिहार आता है। अगला है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो ये उत्तर है ना, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर, यानी कि ये इसकी लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, अब पूर्व से पश्चिम को मिला दीजिए, ये इसकी लंबाई हो जाएगी 483 किलोमीटर। अगला है राज्य की सीमा से लगा देश। ये बिहार राज्य जो है एक देश से भी सीमा साझा करती है जिसका नाम है नेपाल, और ये बिहार के उत्तर में है, यानी कि यहाँ पे है नेपाल। अगला है राज्य की सीमा से लगे राज्य। तो इस बिहार राज्य से लगे जो राज्य है उनकी संख्या है 3। आप अगर पूरब में देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे है झारखंड, और आप पश्चिम की ओर देखेंगे तो यहाँ है यूपी। तो ये 3 राज्य हैं जो तीनों तरफ से बिहार को घेरे हुए, और नॉर्थ में तो आपको पता ही है यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, तो 3 राज्य सीमा साझा करती है, पश्चिम में बंगाल, पूरब में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल पूरब में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में, और झारखंड दक्षिण में। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86%। पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो बिहार कवर करता है वो 2.86% है। तो मेरे ख्याल से इतना डिटेल आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है, ये आपका देशांतरीय विस्तार है, ये आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और ये आपका पूरब से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, और ये पूरा अंदर में इसका क्षेत्रफल। बहुत सारे एग्जाम्स में आप ऐसे सवाल देखे होंगे। वैसे हम आपको क्वेश्चन आंसर सेशन भी करवाएंगे इस वीडियो में, अगर नहीं हो पाए तो अगले वीडियो में। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। चलिए, नेपाल की सीमा से लगे 7 जिले, है ना। बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते। तो इस फोटो में देखिए ये नेपाल है। ठीक है, अब यहाँ से जो सीमा साझा कर रहा है, सबसे पहला ये पश्चिम बंगाल, दूसरा पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, और 7वां किशनगंज। तो ये 7 हमारे बिहार के ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जो उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, और इससे लगे जिले जो हैं इसको गिनते हैं। आइए, 1 नंबर यहाँ रोहतास, देखिए थोड़ा सा सीमा साझा करता है। उसके बाद 2 नंबर पे कैमूर, 3 नंबर पर बक्सर, 4 नंबर पर भोजपुर, ये भी यहाँ छोटा सा सीमा साझा करता है। 5 नंबर पे है सारण, फिर 6 नंबर पे है सिवान, 7 नंबर पर गोपालगंज, और 8 नंबर पर पश्चिमी चंपारण। तो ये कॉमन है, आपको देखिए पश्चिमी चंपारण। इसे सवाल भी पूछा है कि कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल से और यूपी से दोनों से सीमा साझा करता है। तो ये है पश्चिमी चंपारण हमारा। तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 8 जिले हो गए। अगला है पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले। अब आते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल की ओर। ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से लगे हुए 3 जिले, कटिहार 1 नंबर, पूर्णिया 2 नंबर, और 3 नंबर पे है आपको किशनगंज। तो इधर से किशनगंज एक ऐसा जिला है जो आपको नेपाल से भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। और इधर हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी चंपारण जो है ये नेपाल से भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। तो ये हो गए 3 जिले आपके। अगला देखते हैं झारखंड की सीमा से लगे 8 जिले हैं।
आइए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो काला लाइन दिखाई दे रहा है, ये इधर पश्चिम बंगाल है और यहाँ से झारखंड है। तो 1 नंबर पे भागलपुर, 2 नंबर पर बांका, 3 नंबर पर जमुई, चौथे नंबर पे नवादा, 5 नंबर पे गया, 6 नंबर पर औरंगाबाद, 7 नंबर पर रोहतास। एक कहीं छूट रहा है। ये कटिहार भी है। देखिए कटिहार इतना थोड़ा सा बॉर्डर जो है शेयर करता है झारखंड से, तो ये कटिहार 8वां नंबर। ठीक है, तो इधर देखेंगे तो कटिहार जो है ये सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल से भी, और ये सीमा साझा करता है झारखंड से भी। इधर अगर देखें तो रोहतास जो है ये सीमा साझा करता है आपको यूपी से भी, और सीमा साझा करता है झारखंड से भी। तो ये रोहतास, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करके देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में से सवाल निकल करके आपके सामने मिलते हैं। तो ये हो गए आपको झारखंड की सीमा से लगे हुए 8 जिले। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या। तो ये पटना है, और पटना से लगे जिलों की संख्या, इससे अगर काउंट करना शुरू करें तो 1 नंबर पे अरवल, 2 नंबर पे जहानाबाद, 3 नंबर पर नालंदा, 4 नंबर पर लखीसराय, 5 नंबर पर बेगूसराय, 6 नंबर पर समस्तीपुर, 7 नंबर पर वैशाली, 8 नंबर पे सारण, 9 नंबर पर भोजपुर। तो ये पटना के सराउंड ये 9 जिले हैं जो पटना से कनेक्ट होते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। मेरा सलाह रहेगा कि आप कभी भी इसको अगर पढ़ें तो आप अपने पास एक बिहार का आउटलाइन मैप जरूर रखें और उसको खुद से भरें। आप उसको 1-2 बार खुद से भर लेके आपका क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो यह है पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, और सबसे छोटा जिला शिवहर। ये भी इसके बगल में ही है, ये देखिए छोटा सा। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला, तो उत्तर की ओर बढ़े तो सबसे उत्तर में कौन मिलेगा? पश्चिमी चंपारण। तो सबसे उत्तरी भी है और सबसे बड़ा भी है। सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे नीचे अगर बढ़ते हैं तो सबसे नीचे तक दिखाई देता है गया। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पश्चिमी जिला, तो पश्चिम में आते हैं तो सबसे पश्चिम में दिखाई देता है कैमूर। आगे है सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी चले जाएं तो किशनगंज सबसे पूरब में दिखाई देता है। राज्य की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। भारत की जलवायु भी मानसूनी है। सामान्य वर्षा जो होती है बिहार में वो है 1205 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। ठीक, न्यूनतम वर्षा वाले जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ये 4 ऐसे जिले हैं जिसमें बहुत कम बारिश होती है। इनफैक्ट गया जो है सबसे गर्म जिला भी है बिहार का। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिए सबसे गर्म स्थान गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फैक्ट्स हैं। जिलों की संख्या 38 अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8406 है। पुलिस स्टेशनों यानी थानों की संख्या है 853। राजस्व ग्रामों की संख्या है 45,103। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6। कितनी बार पूछा हुआ सवाल है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बिहार में 6 है। अगला है विधानमंडल। बिहार का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। एक तो उच्च सदन जिसको विधान परिषद कहते हैं, और दूसरा निम्न सदन जिसको विधानसभा कहते हैं, है ना।
आपको पूरे भारत में पता होगा कि 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, तो उसमें एक बिहार भी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, याद रखिएगा। 2025 में इलेक्शन भी होने वाला है, तो सवालों में देखने को मिल सकता है आपको। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75। आगे है राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित। आप नीचे ये फोटो देख सकते हैं, ये इसका राजकीय चिन्ह है बिहार का। राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय मछली मांगुर है। राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार से शुरू होता है। राज्य प्रार्थना जो है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। अगला है लोक नृत्य बिहार के कौन कौन है, तो कठ घोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमकच। प्रमुख वन प्रकार पर्णपाती प्रकार के वन बिहार में पाए जाते हैं। लिंगानुपात है 918। समुद्र तल से ऊंचाई बिहार की है 173 फीट, लगभग 53 मीटर। अभी आपको देख करके लग रहा होगा कि सिर्फ आंकड़े आंकड़े हैं। मैं आपको प्रश्नों में दिखाऊंगा कि कैसे ये आंकड़े पूछे गए हैं, और ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट। ऐसे सवाल मैं दूंगा आपको जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे हुए, जो बीपीएससी में पूछा है, जो दरोगा में पूछा है, जो बिहार पुलिस में पूछा हो, जो बिहार एसएससी में पूछा हो, वैसे प्रश्नों का कलेक्शन हम आपको देंगे। तो घबराइए बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता होगा कि बहुत आंकड़े ही आंकड़े हैं, घबराना नहीं है। इसको बार बार सिर्फ देखना है, एक बार में चीज़ों को मगअप करने का कोशिश नहीं करिए कि इसको याद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे, चीज़ें आपको याद होती रहेंगी, तो बस इसको देखते रहिए। आगे देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 10,40,99,452, जो देश में तीसरा स्थान है। देश में तीसरा स्थान है, यानी कि जो पहले 2 राज्य हैं वह हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और हम लोग तीसरे स्थान पे हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष 5,42,78,157। राज्य की कुल जनसंख्या में महिला है 4,98,21,295। भारत की कुल जनसंख्या प्रतिशत अंश 8.60 है ना। तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.5% तो बिहार में है। अगला, कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान तीसरा, पहला उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। तो हम लोग जनसंख्या में किसी से कम नहीं है। और अभी तो जनगणना आगे की हो, 2026 तक उम्मीद है कि जनगणना हो और आंकड़े सामने आए तो पता चले कि हम लोग कहाँ पे हैं। खैर, जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, मतलब एक दशक में कितनी जनसंख्या बढ़ी है बिहार में, उसके आंकड़े हैं 25.42, जो कि देश में छठा स्थान है इसका। यानी पूरे देश में राज्यों का जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें बिहार छठे स्थान पे है। जनसंख्या हम लोग का भी अच्छा खासा स्पीड से बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 1106, यानी जो बिहार में लोग रहते हैं वो 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और ये जानकर बहुत अच्छा कहें या बुरा कहें, जो भी है, देश में पहला स्थान है हम लोगों का, है ना, आने वाले दिनों में, और ये आंकड़े बढ़ने वाले हैं। खैर, आगे देखते हैं हम लोग। ये मैप्स मैंने इसलिए लगा रखा है कि आप चीज़ों को देखते चलिएगा, है ना। ये बीच से गुजर रही है गंगा नदी, जो पूरे बिहार को बीचों बीच बांटती है। आप लोग जब भी बिहार पढ़ते होंगे तो 2 पार्ट में आपको बांट के पढ़ाया जाता होगा, है ना। एक सदर्न बिहार, ये सदर्न बिहार है, और एक नॉर्दर्न बिहार है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का विषय है, आप लोग उसमें देखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जिसके आंकड़े हैं 58,000
58,38,465। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है 6,36,342। आइए इसमें शेखपुरा देखते हैं हम कहाँ है। ये देखिए, आपको ये शेखपुरा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे कम जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, एक दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ा है, तो मधेपुरा में, जो कि है 31.12% के हिसाब से। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज, जो है 19.2%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको शिवहर दिखा दे, ये देखिए शिवहर। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर या भभुआ, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह है कैमूर। साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 61.80% है, जिसमें पुरुष 71.2% और महिला 51.5%। बहुत बार सवालों में साक्षरता दर तो पूछ ही लेता है, और कुछ पूछे ना पूछे ये तो पूछ ही लेता है साधारण। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया, 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, लगभग 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास। यानी रोहतास आप देखें पुरुषों के साक्षरता में भी आगे है और महिलाओं की भी साक्षरता में आगे है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा, 41.68%। इन सबको आप मैप में एक बार कर लें, जरूर मैप में करें। मैप में करने से चीज़ें बार बार कंफ्यूजन में नहीं होंगी, और मुझे लगता है कि क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में सक्षम होंगे। आगे देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, 876। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के, 935। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज, 971। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली, 904। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 88.71%, यानी कि कुल जनसंख्या के 88.71% लोग गांव में बसते हैं। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 11.29%। ये शहरीकरण है बिहार में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना, 43.07%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत समस्तीपुर, 3.47%। आगे, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी SC 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया, जीतनराम मांझी जी का इलाका। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला किशनगंज। न्यूनतम जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ST 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर, 318। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला
पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले औरंगाबाद, खगड़िया तथा समस्तीपुर। प्रमंडल और कमिश्नरियों की संख्या 9, जिसमें कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। सवाल आएगा, यह पूछता है बहुत बार। प्रमंडलों की संख्या 9। आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे बिहार में जाति जनगणना जो हुआ था उसके बारे में, उसकी चर्चा करते हैं। जनगणना की उत्पत्ति कहाँ से? तो भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में औपनिवेशिक काल के समय हुई थी, यानी अंग्रेजों के शासनकाल से। जनगणना कार्य का विकास होता गया, जिसका प्रयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीयों की जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा बनाने, परिसीमन अभ्यास आदि के लिए किया जाता है। तो ये जनगणना के लिए, जनगणना का उपयोग किया जाता है इन सब चीज़ों में। एक और है सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, जिसको सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कहते हैं, के रूप में पहली जाति जनगणना जो हुई थी, ये पहली बार वर्ष 1931 में हुई थी। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार से आंकड़े एकत्रित करना तथा उनसे जुड़े निम्नलिखित तथ्यों के बारे में पूछताछ करना है। ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत सारी जानकारी आपसे पूछी जाती है और उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार किया जाता है। आगे देखिए हम लोग, जो जाति जनगणना हुई थी तो उसके हिसाब से विभिन्न जातियां और समुदाय बिहार में प्रतिशत जनसंख्या उनकी क्या है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी 36.01%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, बौद्ध, सिख, ईसाई, सिख और जैन लेस देन 1%। कुल जनसंख्या बिहार की 13.7 करोड़। यह अभी जो जातीय सर्वेक्षण हुआ था उसके आंकड़े के हिसाब से। आगे देखें, ये जो जाति सर्वेक्षण हुआ था, यह सर्वेक्षण 2 चरणों में किया गया था, जिसमें से प्रत्येक के अपने मानदंड और उद्देश्य थे। पहला जो चरण हुआ उसके बारे में देखते हैं। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला, जिसमें मकानों का सूची तैयार किया गया। ध्यान रखिएगा, पहले चरण में सिर्फ मकानों की सूची तैयार की गई थी और ये पहला चरण शुरू हुआ था 7 जनवरी से और चला था 21 जनवरी तक। इस चरण के दौरान बिहार के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई। घरों की संख्या दर्ज की गई। प्रगणकों को 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया था। जो भी आपके यहाँ आए होंगे उन लोगों को 17 प्रश्न पूछने थे आपसे, जिसका उत्तर प्रत्यर्थी को अनिवार्य रूप से देना था। जो आपसे पूछा गया होगा 17 तरह के सवाल, उसके जवाब आपको देने अनिवार्य थे। ये पहले चरण का है। इधर मैंने जो लगाया है इसमें क्या है, बिहार जनगणना के जातिवार आंकड़े। शायद आपको साफ न दिखे, मैं बोल के सुना दूं। यह है नोनिया 1.9%, यह है यादव 14.26%, यह है ब्राह्मण 3.65%, यह है राजपूत 3.45%, यह है कायस्थ 0.6%, यह है कुर्मी 2.87%, यह है कुशवाहा 4.2%, यह है तेली 2.81%, यह है भूमिहार 2.88%, यह है धानुक 2.13%, यह है सुनार 0.68%, यह है कुम्हार 1.04%, यह है
सॉरी मुझे भी नहीं पता चल रहा है, शायद गुमहर लिखा हुआ है 3.08%। यह है बढ़ई 1.45%। यह है नाई 1.59%। तो इस तरीके से जातियों का आंकड़ा है। आगे देखें, दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण शुरू हुआ था 15 अप्रैल 2023 से। इसमें परिवारों की संख्या, उनकी शिक्षा, उनका आय, उनका व्यवसाय, जाति आदि के आंकड़े एकत्रित करने थे। इस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों और उनकी जातियों, उपजातियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में डेटा एकत्रित किया गया। हालांकि परिवार के मुखिया का आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र संख्या और राशन कार्ड संख्या अंकित करना वैकल्पिक था, मतलब अनिवार्य नहीं था, उसमें कॉलम बना हुआ था, आप चाहे तो इसको दें या ना दें। आगे ये सिलसिला बढ़ता है। 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने इस जातीय सर्वेक्षण पर रोक लगाया था। 1 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने इसे वैध करार दिया। फिर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई 2 अगस्त से। 2 अगस्त 2023 से जनगणना का शेष 20% कार्य, सरकार ने बोला भी था हाई कोर्ट में कि 80% कार्य पूरा हो गया है, 20% ही बाकी है। तो शेष 20% का कार्य 2 अगस्त से शुरू कर लिया गया। 16 अगस्त को इसकी डेटा एंट्री का काम पूरा कर लिया गया। 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जी के 154वें जयंती पर 215 जातियों का रिपोर्ट जारी किया गया। 2 अक्टूबर 2023 को ये जो सर्वेक्षण हुआ था, इसके रिपोर्ट्स को पब्लिसाइज किया गया। ठीक है, इस समय गांधी जी का 154वां जयंती था। आगे मामला बढ़ा। 7 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा आरक्षण दायरा बढ़ाने की घोषणा की गई। ये आरक्षण की बात कर रहे हैं हम लोग। शाम तक कैबिनेट की बैठक में ये पास भी हो गया। ये जो जाति सर्वेक्षण हुआ, इससे जो आंकड़े मिले, इस पर अब आरक्षण को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई। 7 नवंबर 2023 से मुख्यमंत्री ने घोषणा की और शाम तक कैबिनेट से पास भी हो गया। 9 नवंबर 2023 को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 विधानसभा से पारित हो गया। 10 नवंबर यानी अगले ही दिन विधान परिषद से भी पारित हो गया। 21 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी और सरकार के गजट में प्रकाशित कर नौकरी, नियुक्ति, शिक्षण संस्थान आदि में लागू कर दिया गया। यानी जो बढ़े हुए आरक्षण की सीमा थी 75%, इसको 21 नवंबर से लागू कर दिया गया। हालांकि इस पे अभी हाई कोर्ट में कुछ मामले चल रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। पहले जो आरक्षण का दायरा था और अब क्या था उसको देखते हैं हम लोग। तो ईबीसी पहले 18% का आरक्षण इनको था, अब 25% बढ़ा दिया गया था। बीसी जो कि 12% आरक्षण में आते थे, उनको बढ़ाकर 18% किया गया। एससी जो 16% में आते थे, उनका बढ़ा करके 20 किया गया। एसटी को 1 से बढ़ा करके 2 किया गया और ईडब्ल्यूएस 10 थे और 10 पे रहे। और इन सबको टोटल करें तो आता है 75%, है ना। ये एक पॉलिटी का भी विषय है कि इतना आरक्षण हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आप लोग देखेंगे। किस जाति की कितनी आबादी, तो ये हम लोगों ने पीछे देख लिया। यादव रविदास 5.2, कुशवाहा 4.27, यादव 14.26%, ब्राह्मण 3.67%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, भूमिहार 2.89%, कुर्मी 2.87%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31% और ऐसे अन्य जातियों के भी आंकड़े सरकार ने प्रकाशित किए। आइए देखते हैं आगे।